ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जितना हम पुरुषार्थ करने का विचार करते हैं, दिल करता है कि 8 घंटा योग किया जाए, खूब ज्ञान मंथन किया जाए, व्यर्थ से मुक्त रहा जाए। ऐसे बच्चों को शिव बाबा माना परमात्मा को एक्स्ट्रा माया से मदद करनी चाहिए। जितना तड़प है पद पाने की, उतना पुरुषार्थ नहीं हो पाता। मैंने कर्म सेवा धन सेवा का जो टारगेट में बनाया था, उसे दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। जब ज्ञान में आया तब खूब ठीक हुए, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में बड़े चाह कर भी सेवा नहीं बढ़ी, बंद नहीं हुई। बाबा करा लेते हैं, लेकिन जितनी मैंने सोच रखी है उतनी नहीं। कर्म न सेवा या धन सेवा बंद कभी नहीं हुई, तो कहाँ मुझसे पाप गलती हो रही है? उत्तर है, आपके एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। वैसे तो मैंने आपको 2 प्रश्न में बहुत सारी बातें बताई, और वो उसमें मैंने विधि भी बताई कि कैसे आप पुरुषार्थ कर सकोगे और सेवा भी कर सकोगे, और कहाँ आपकी मिस्टेक हुई है वो भी बताया है। अभी आपको ज़रूरत है प्रैक्टिकल में करने की। वेबिनार जो वीक में 3 बार चल रहा है, कितने गुह्य राज है, उस बातों को अच्छी रीति समझो। और अटेंड तो सब करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन उसको समझकर प्रैक्टिकल जीवन में लाना, यह है पुरुषार्थ। तो इसीलिए हर एक का दिल चाहता है, जो भगवान के बच्चे बने हैं, हर कोई चाहता है कि हम नंबर 1 में 108 में आ जाए, श्री कृष्ण के एकदम नज़दीक आ जाए। ये तो सबका लक्ष्य है ना, 33 करोड़ का। सब चाहते हैं, लेकिन सबसे नहीं होता। तो
इसके लिए चाहिए तो सही, तड़प है, सब है, लेकिन अगर परमात्मा एक को मदद करे तो 33 करोड़ नहीं, 900 करोड़ सभी आत्माओं को करना पड़ेगा। कर्म का नियम रहेगा ही नहीं। भगवान उनको कहा जाता है जो किसी की भी फेवर ना करे, कर्म के नियम पर अटल रहे, इसीलिए वो भगवान है। और इसीलिए वो कर सकता है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। तो देखो, परमात्मा हमें सिर्फ रास्ता बताता है कि ये करो, ये करो, एक तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास भगवान के कार्य में लगाओ, सच्ची आध्यात्मिक अज्ञारस करो, बाबा को बच्चा बना लो, टीचर बनाकर अच्छी रीति स्टूडेंट बनो। कहने का भावार्थ यही है कि परमात्मा हमें रास्ता बताता है, करना हमारा काम है। और विधि, ये विधि अनुसार करोगे तभी आप आगे बढ़ सकोगे। देखो, ये ड्रामा रिकॉर्ड हो रहा है, आप अगला रिकॉर्डिंग भी बिगाड़ रहे हो, और अभी का रिकॉर्डिंग बिगाड़ने से कई जन्मों में ये इफेक्ट होगा, 84 जन्म तक इफेक्ट होगा। और आपको कहा कि क्या करना है वो फॉलो करो। अगर आपको ड्रामा अनुसार कितने साल के भाग्य बिगाड़ना है तो कंटिन्यू सोचते रहो, लेकिन अगर आपको सुधारना है तो वो आपको ही करना पड़ेगा, आप ही सुधार सकोगे। और सारी विधि मैंने बताई है कि 8 ग्रुप का रोज करो, कैसे 3 बार कैंसल करो, सुबह में उठकर आप कैसे संकल्प दो और हर एक संकल्प पर ध्यान दो। अगर नहीं करेंगे तो आपको ही नुकसान है। मैंने जो किया वो मैं विधि बता रही हूँ। अभी करना आपका काम है ना, इसीलिए सेवा बंद नहीं हुई, लेकिन जितना हमारी इनकम अनुसार करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। घर के लिए अगर हम खर्चा कर सकते हैं तो उस अनुसार परसेंटेज बाबा को बच्चे के रूप में करते हो, वो कहते हैं सेवा। तो इसीलिए जैसे कोई गरीब है, 5,000 में आज घर चलता नहीं है, घर में 2-3 बच्चे हैं, फिर भी वो सेवा करता है, उसमें से परसेंटेज निकाल कर जिसने बच्चा बनाया है वो। तो ऐसा करना है। मैं जानती हूँ आप करते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हो, लेकिन अगर हमें भाग्य को सुधारना है तो ये बातों पर ध्यान देना है। तो ये विधि जो बताई है वो करो। गलती से पाप हो रहा है क्या? एक ही गलती है। मैंने आपको कहा कि सूक्ष्म शरीर से वही एनर्जी खींचेंगे बाहर जो आप सोचते हो। तो ऐसी नेगेटिव व्यर्थ बातें सोचते रहेंगे तो वो क्या होगा? पाप कर्म ही बाहर आएगा ना, पुण्य थोड़ा आएगा। इसीलिए ये गलती है। पिछले कर्म के अनुसार आपके घर में ये सब हुआ नुकसान, लेकिन अभी तक आप सोचो 4-5 साल पहले हुआ था, अभी आप हमारे से जुड़े, इसके पहले तो आपने कितना नेगेटिव सोचा होगा जब ये हुआ तब। और अभी ये जानने के बाद भी अभी संकल्प बंद नहीं हो रहे
क्योंकि आपने बहुत नेगेटिव एनर्जी खींची है। इसीलिए बाबा की मदद क्या है उसके बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आज भी एक बनाने जा रही हूँ, वो सुनना। मदद अर्थात जब हम उसके कहे अनुसार करके विधि अपनाकर हर सिचुएशन में बाबा से शक्ति लेकर नेगेटिव पाप कर्म को भस्म कर पुण्य कर्म माना अच्छी एनर्जी से भरना, ये है बाबा की मदद। अगर आपका फ़ोन लाइन पहुंचती ही नहीं तो सामने वाला का रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा? अगर आपका ही फ़ोन बिगड़ गया है तो ये ऐसा है। ठीक है। ओम शांति। आपका दूसरा प्रश्न है, जो ज्ञान को छोड़कर चले गए कि वो क्या सतयुग में आएंगे? और बीके भाई कहते हैं कि श्री कृष्ण इस धरती पर नहीं आ सकते, संगम के 100 साल 36 में ही आ जाएंगे। यह 1969 से ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये है। उत्तर है, देखो, दो चीज़ है। एक है मूल्यों में आता है, शिव पुराण में भी कहा है कि ब्रह्मा की आयु 100 साल है। मूल्यों में भी आता है कि 100 साल का ये संगम युग है। अभी ये भी आता है कि संगम युग अर्थात सतयुग की स्थापना हो जाएगी। 111 पूरा होगा, शुरू होगा, तब 100 साल पूरा होगा। इस हिसाब से मैंने वेबिनार में कहा कि अगर हम सोचे कि श्री कृष्ण का जन्म 36 में होवे तो 100 साल में सतयुग तो स्थापन नहीं हुआ। इसीलिए मैंने ये जगदीश भाई की जो बातें रिकॉल की, उस अनुसार अगर हम देखें तो 69 गने तो तब तक 100 साल हो जाता है, जिसमें स्थापना और विनाश दोनों हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा, बाकी शिव बाबा ही जानता है एग्जैक्ट क्या है। ठीक है। ओम शांति।